पूजा में आए हुए सभी माताएं बहनों का, अतिथियों का मैं छात्रावास परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम ये झंडा हम लोग सफेद झंडा का पूरे समाज का विधि विधान, उसका वही पूर्वजों का धरोहर और पूर्वजों को द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम चलते हुए करने की तैयारी माँ सूर्य भगवान, धरती माँ को आराधना करते हुए हमारे महान राजा और इस तरह से हमारे जो भी महान हैं उनके द्वारा ये स्थापित करते हुए और आप सभी वाकिफ है कि फगुआ का जिस दिन कटता है और फगुआ कटने के साथ ही ये मान्यता है हम लोग पूजा आराधना पूरे सादगी के साथ हमारा परंपरा, हमारा पूजा पद्धति जो रूढ़िवादी परंपरा है वो कायम रहेगा। ये हमें सोचने की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि फगुआ के दूसरे दिन जब कुंवारी हो जाती है धरती माँ, तो उसमें आने वाले जो भी नए फल होते हैं उनके साथ उन्हीं का सब्जी हम लोग सर्वप्रथम सुपुत्र करने के पश्चात हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारे पहाड़ के द्वारा ये सरना पेड़ को अरवा धागा के साथ पहनाते हुए ये मान्यता है कि हम लोग इसको साड़ी पहना रहे हैं हमारी धरती माँ को। और ये क्रमशः 7 बार घुमा रहे हैं। हमारे पहाड़ के द्वारा ये साड़ी पहनाने के पश्चात हमारे पहाड़ के द्वारा ये पूजा आरंभ हो जाएगी। जो दो घड़ा है ये बारिश का संकेत देता है। ये घड़ा में पानी भरने के पश्चात जिस ओर पानी गिरना आरंभ होगा तो माना जाता है कि बारिश उसी कोना से होना है। और पहाड़ के द्वारा ये जो घड़ा रखा हुआ है उनको साड़ी यानी अरवा धागा पहनाते हुए हमारे पहाड़ों के द्वारा रूप में सभी पूजा सामग्री के साथ तैयारी चल रही है। पहाड़ राजा ये जो भी दुख तकलीफ हो छात्रावास में जितने भी बालक बालिकाएं हैं, छात्रावास परिवार में किसी तरह का प्रवेश हो चुका है, उन्हें धुआं देके परिसर से हटाने का साफ अर्पण लगाते हुए सर्वप्रथम
धरती माँ में, इसके बाद सरना पेड़ में अर्पण लगाते हुए हमारे महान, तत्पश्चात जो हम लोग झंडा स्थापित किए हैं उन पर अर्पण लगाते हुए हमारे महान इस तरह से हमारे पहाड़ के द्वारा जो घड़ा में पानी रखा हुआ है उसमें अर्पण लगाते हुए, इसके पश्चात पहाड़ के द्वारा ये घड़ा में सिंदूर का टीका अर्पित करते हुए झंडा में ये घड़ा के पश्चात ये जो झंडा स्थापित किया गया है उस पर सिंदूर अर्पित करते हुए हमारे पहाड़ ठीक है, उसमें पहाड़ के द्वारा अर्पण करते हुए, सिंदूर लगाते हुए और इस तरह से हमारा पूजा क्रमशः आगे बढ़ते हुए लगा उसमें तुम लगा उसको लगा ये पहाड़ राजाओं के द्वारा क्रमशः पूजा पद्धति को आगे बढ़ाते हुए पलट पूरा पलट में चुका है और पूजा का कार्यक्रम चलते हुए और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि आप 3 सूप आ चुका है, क्योंकि छात्रावास अलग अलग छात्रावास से ये पूजा सामग्री के साथ ये सूप आया हुआ है और इसलिए हमारे 3 पहाड़ पूजा आराधना करते हुए और घी का दिया जलाते हुए हमारे पहाड़ राजागण, तो आप सभी आप पूजा धूप का कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाएं। ये पहाड़ के द्वारा आराधना करते हुए कि हम झारखंड के विभिन्न कोने से पढ़ने लिखने रोजगार के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग को शक्ति दे, ज्ञान दे और हमारा उन्नति हो, किसी तरह का भी अनिष्ट ना हो और जिस परिवार में रहते हैं, जिस छात्रावास में रहते हैं वो स्वच्छ रहे और हम लोग का जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसमें हमें वृद्धि हो, हमको आशीर्वाद मिले। ये आराधना करते हुए हमारे पहाड़ राजागण पुनः हमारे पहाड़ों के द्वारा ये आराधना करते हुए कि कोई भी संकट है या आने वाला है उसको हमारे गेट की ओर ना आए, उसको हम किनारे रहें और
छात्रावास में जितने भी अंतेवासी हैं उन पर किसी तरह का अनिष्ट पहाड़ राजागण अर्पित करते हुए कि जो भी दुख है संकट परिसर में अंतेवासी बालक बालिका पर वो जलकर राख हो जाए और जो भी बाधा है वो ये पूजा उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए हमारे पहाड़ों के द्वारा ये अगरबत्ती जलाते हुए हमारे और सरना माँ से धरती माँ से आराधना करते हुए कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका उत्तरोत्तर विकास हो और धरती माँ पहले से अच्छा उपज हो ताकि समाज राज्य सुखी संपन्न व्यतीत कर पाए का आराधना करते हुए हमारे पूजा द्वारा ये सफेद पंडरू कोकरो तो उसे सफेद मुर्गा को नहला धुलाने के पश्चात सिंदूर पहनाते हुए हमारे पहाड़ राजा ये सफेद जो मुर्गा है वो सूर्य भगवान का प्रतीक है और आप झंडा भी देख रहे हैं ये जो पूजा झंडा सफेद है उनका आराधना करते हुए सूर्य भगवान से कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिले क्योंकि हम लोग छात्रावास में पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार के लिए हम लोग आए हैं तो किसी तरह का खाया खाया इस तरह से ये हमारा पानी पिया पे हो सफेद मुर्गा सिर को पूरा दंड कर चुआएगा कि सूप में सब पहाड़ के द्वारा बलि के पश्चात सरला पेड़ में और ये सब घड़ा में रक्तदान करते हुए हमारे पहाड़ इस तरह से मुर्गा का पैर धोते हुए उनको स्नान कराते हुए हमारे पहाड़गण और इस तरह से उनको अर्पण और
सिंदूर पहनाते हुए हमारे पहाड़ सफेद मुर्गे के बलि के पश्चात ये रंगुआ मुर्गा को लेकर सरना माँ से आराधना करते हुए और पहाड़ के द्वारा आदेश कि आप स्वयं आए और जो भी हम दे रहे हैं आप उनको स्वीकार करें और हम सभी छात्रावास के बाल बच्चों पर जो भी दुख संकट हो, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, चाकरी में, गाड़ी छकड़ा कहीं भी जाने आने में किसी तरह का बाधा ना हो और हम लोगों का उत्तरोत्तर समाज खुशहाल बने और देश मजबूत हो, ये कहते हुए हमारे पहाड़ों के द्वारा आराधना किया जा रहा है। रंगुआ मुर्गा स्वीकार करते हुए का माना जाता है कि खुश है और हमारा जो भी दुख तकलीफ है, अन्न में, धन में, लोग लक्ष्मी में, पढ़ाई में, लिखाई, नौकरी चाकरी में, तो तुरंत दिया जाता है सामने, ताकि वो जो मरने से पहले ना खींचता है अपने से, तो डाला नहीं जाता है। समझो, तो इस तरह से बलि के पश्चात रक्त दान करते हुए हमारे बलि किया जाता है और पहाड़ के द्वारा अर्पण पहनाते हुए तत्पश्चात सिंदूर पहनाते हुए हमारे पहाड़गण और सिंदूर पहनाने के पश्चात सभी पहाड़ हाथ में अरवा चावल और काला मुर्गी को लेते हुए माँ सरना से, सूर्य भगवान से, झांकी माँ से और जो भी पूजा भूजा में स्थापित और नहीं यार अर्पण है चावला चाउर कहाँ है? अरवा चावल घी नखे गिराते हुए आप स्वीकार करें, आपको हम क्षमा दे रहे हैं और जहाँ भी आप स्थान है आप जाकर के बैठ जाएं और हमें आशीर्वाद दें और जो भी संकट दूर करें, ये कामना करते हुए हमारे महान राजा हैं। पुनः पहाड़ों के द्वारा हाथ में अरवा चावल लेकर खड़ा होकर पुनः आराधना के साथ चावल खिलाते हुए हमारे पहाड़गण हड़बड़ाना नहीं, आराम से रखो, कोई डरता है कभी कभी। ये काला मुर्गी बलि के पश्चात ये पूजा अंतिम छोर की ओर बढ़ रही है। कौन पानी दो, नीचे रखा पानी दो, अपने खींचेगा। हाँ वो देखो पी रहा है, वैसे दिया जाता है बाबू ढाल के। और ये बलि के पश्चात सरना ये रक्त खून अर्पित करते हुए हमारे पहाड़गण और पेड़ के पश्चात ये घड़ा है, उसको खून अर्पित करते हुए हमारे अब इस तरह से
साला अब हरिया चढ़ावा क्या होगा या लास्ट चढ़ा अब पहाड़ों के द्वारा पूजा के पश्चात ये हरिया का प्रसाद सरना माँ को, धरती माँ को, सूर्य भगवान को अर्पित करते हुए हमारे सभी पहाड़